अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुशामदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया से सिंगापुर जाने का कितना ख़र्चा आता है और जाना आसान है या मुश्किल। इस टॉपिक पर हम तफसील से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं कि क्या मलेशिया से सिंगापुर जाना आसान है या मुश्किल और कितना ख़र्चा आता है। अगर आप मलेशिया से सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आपके पास मलेशिया का वीज़ा होना, चाहे आपके पास जॉब का वीज़ा है, बिज़नेस का वीज़ा है या किसी भी किस्म का, यानी कि लीगल होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ लीगल होंगे, आपके पास वीज़ा मौजूद होगा, तो आप सिंगापुर का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल विज़िट का वीज़ा ही मिलता है। तो इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, क्योंकि मलेशिया और सिंगापुर बिल्कुल साथ साथ हैं। मलेशिया से सिंगापुर जाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास मलेशिया में लीगल वीज़ा मौजूद है, अगर आप यहाँ लीगल हैं, तो आप मलेशिया का वीज़ा सिंगापुर का वीज़ा आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। यहाँ जोहर बारू के साथ ही सिंगापुर लगता है, वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, क्योंकि सिंगापुर भी मलेशिया का ही हिस्सा था ज़माना, यानी कि कई साल पहले, तो मलेशिया से ही आज़ाद हुआ है। तो यहाँ से 10 से 15 रिंगट में आप मलेशिया से सिंगापुर बाय बस भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। आप जितनी दूर से होंगे टिकट उतना ही महंगा होगा, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप जोहर बारू से, जो कि सिंगापुर के बिल्कुल साथ है, बॉर्डर लगता है सिंगापुर का, तो वहाँ से अगर आप जाएंगे तो आपको 10 से 15 रिंगट में बाय बस आप जा सकते हैं सिंगापुर में। आपके पास वीज़ा होना चाहिए। अगर आप बाय एयर भी जाएंगे तो आपको कोई इतनी ज़्यादा महंगी टिकट नहीं पड़ेगी, शायद 150, 200, 250 में टिकट पड़ जाए, मुमकिन है। ये मैं आपको गैस बता रहा हूँ, क्योंकि कन्फर्म नहीं है, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ। हाँ, कुछ दोस्त गए थे, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। इंशाल्लाह जल्द ही मैं भी अगर विज़िट करूँगा तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा इस चैनल पर। और आपके पास लीगल वीज़ा तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 200-250 के अंदर अंदर सिंगापुर का विज़िट वीज़ा मिल जाता है। विज़िट पे आप बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब यहाँ रिंगट चलते हैं मलेशिया में, तो वहाँ डॉलर चलते हैं। यहाँ आपको एक रिंगट में जो चीज़ मिलेगी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 60 रुपये के लगभग है, तो वहाँ वो 200 प्लस है। वो सिंगापुर का जो डॉलर है ना, 200 प्लस है। तो वहाँ आपको वही $1 में वो चीज़ मिलेगी। यहाँ अगर आपको एक पानी की बोतल आपको 1.5 से 2 रिंगट में मिलती है, तो वहाँ आपको 1.5 से $2 में मिलेगी, यानी कि 400 रुपये में आपको एक पानी की बोतल मिलेगी। उस हिसाब से यानी कि होटल भी होंगे, रेस्टोरेंट के खाने का जो भी, वो भी आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा। सिर्फ यहाँ से जाने का ही खर्चा कम होगा, जो कि नॉर्मली यहाँ से 200-250 का वीज़ा लगा लें, 15 से 20 रिंगट की टिकट लगा लें, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप किसी अच्छे होटल में रहते हैं, या 2 स्टार 3 स्टार, या जिस हिसाब से आप चाहें तो आप रह सकते हैं। आप उतना ख़र्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उतना ही कीजिएगा। तो यानी कि 500 से 700 के अंदर अंदर आप बड़ी आसानी के साथ मलेशिया से सिंगापुर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि आप वहाँ विज़िट पे जाएँ, वहाँ जॉब मिल जाएगी, ये है वो, इस तरह नहीं है। विज़िट पे जाएंगे तो आपको विज़िट ही करके वापस आना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि छोटा सा कंट्री है, उसके अंदर इतना सिस्टम नहीं है कि जिस तरह लोग यहाँ सऊदी अरब में पहले जाते थे और जाके फिर जॉब तलाश करते थे, उधर ही रह जाते थे और कई कई साल गुजार लेते थे। इस तरह का सिस्टम नहीं चलता है वहाँ। उनकी इतनी, यानी कि बिल्कुल हाई फाई, बिल्कुल जो सिक्योरिटी है, जो चेकिंग है, जो विज़िट पे जाता है उसको विज़िट ही करके वापस आना पड़ता है। तो इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आपका किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट है, राब्ता है, तो आप उससे वर्किंग वीज़ा हासिल कर सकते हैं अपने स्किल के बेस पे। अगर आपके पास कोई डिग्री है, कोई ऐसी कोई क्वालिटी मौजूद है, तो आप उनको शो कीजिए कि मेरे पास फ़लाँ फ़लाँ डिग्री है, फ़लाँ फ़लाँ मेरे पास स्किल हैं, या मैं कोई इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, या कोई इतना बड़ा मेरे पास कोई शोबा है या कोई ओहदा है, तो लिहाजा आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो आपसे राब्ता करेंगे ईमेल के ज़रिए। आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, विज़िट करें, तो इस हिसाब से आप वर्किंग वीज़ा अगर आपको मिलता है तो वो बेहतर है। विज़िट पे जाके इस तरह का ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ वहाँ से कोई मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूम हो गया होगा कि मलेशिया से सिंगापुर जाना कितना आसान है या मुश्किल, और कितना ख़र्चा आता है, जो कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 700 से 800 रिंगट के दरमियान इसका ख़र्चा आ जाता है। और बाकी ये आपको मैं एक नॉर्मल ख़र्चा बता रहा हूँ, ये बाकी डिपेंड करता है कि आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ा लें, अच्छे से अच्छे होटल में रहें, अच्छे से अच्छे, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा करें। नॉर्मल रेस्टोरेंट पर भी खाना खा सकते हैं, महंगे से महंगे पे भी आप खा सकते हैं, ठीक है। आप यानी कि कम जगह पे घूमते हैं या ज़्यादा घूमते हैं, आप यानी कि छोटी मोटी जगह पे वॉकिंग भी कर लेते हैं, या आप ऑनलाइन टैक्सियाँ बुक करते हैं, या महंगी से महंगी गाड़ियाँ यानी आप बुक करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना खर्चा करता, कितने खर्चा यानी कि आपने करने हैं, ठीक है। जो नॉर्मली है वो 700-800 रिंगट यानी कि लग जाता है नॉर्मली, जो कि बिल्कुल एक सादा सा एक विज़िट ये टूर कह लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इस तरह की मज़ीद जॉब, सैलरी और मलेशिया से रिलेटेड और कोई भी यानी कि इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं आप, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।